2024 के आम इंतखाबात बहुत ही करीब हैं और जहां फिजा में इलेक्शन की गूंज है, तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने के लिए तैयार हैं और सियासी सरगर्मियां भी काफ़ी उरूज पर हैं। वहीं ज़रूरत इस बात की है कि कराची के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके मसाइल के हवाले से आपको भी आगाह किया जाए और अकाम बाला को भी इन तमाम मसाइल से आगाह किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम ज़िले जनूबी के कौमी असम्बली के हल्का NA 239 पर मौजूद हैं, जहाँ पर लियारी के भी मुख्तलिफ जो आबादी है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर भी है और तमाम तर इलाके इस हल्का NA 239 में इंक्लूडेड भी हैं। लिहाजा आज हम इन तमाम इलाकों में चलकर लोगों से उनके मसाइल जानेंगे कि उनके क्या अहम बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक 2018 के आम इंतखाबात के बाद मुकम्मल उनको नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों से चलकर हम जानते हैं उनके मसाइल के हवाले से और ये भी जानते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं 2024 के आम इंतखाबात से। जनूबी कौमी असम्बली का ये हल्का NA 239 जिसके माजी में जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी तब्दील होते रहे हैं और 2018 के आम इंतखाबात में ये हल्का NA 246 था, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद ने पहले नंबर पर कामयाबी हासिल की थी और दूसरे नंबर पर TLP के अहमद, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी रहे थे। अब वोटिंग ट्रेंड के हवाले से देखें तो वो तो काफ़ी मिक्स ट्रेंड नज़र आता है, मुकाबला भी काफ़ी सख्त है और इस दफ़ा भी जो उम्मीदवार हैं वो भी बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2018 से लेकर 2023 के दौरान क्या ऐसे मस्बत काम हैं जो इस हल्के में किए भी जा चुके हैं और कौन से ऐसे वादे और दावे हैं जो अब तक नामुकम्मल हैं। लिहाजा यहाँ इस हल्के की आवाम से चलकर जानते हैं कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं किए गए हैं। लियारी का इलाका जिसे पाकिस्तान का ब्राज़ील और मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक मल्टी डाइवर्स कल्चर यहाँ पर परवान चढ़ता रहा है और हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर मुकीम भी हैं और यहाँ के रिहायशी भी हैं। लियारी के मसाइल के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यहाँ NA 239 हल्के के जिस इलाके में हम लियारी के मौजूद हैं इसको मूसा लेन चौक भी कहते हैं, यहाँ पर हमें लोगों की आमदरफ्त काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लोगों से हम चलकर जानते हैं कि 2024 के जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं जो लियारी के हल भी हुए हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ताहाल अब तक यहाँ पर हल नहीं किए गए हैं। आवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि लियारी में आप लोग कब से रह रहे हैं? हम तो लियारी में ही पैदा हुए, लियारी में ही बड़े हुए और अब उम्र हमारी देख ले। हमको चाहिए आवाम को पानी, बिजली, गैस, महंगाई कम। गैस की बंदिश के हवाले से क्या यहाँ पर सूरत हाल है? यहाँ पे कभी भी जिंदगी में मैं बुढ़ा भी और मर भी जाऊँगा ना बिजली का मसला हल होगा, ना गैस का मसला हल होगा, ना कोई हुकूमत हल कर पाएगी। अगर कर गई हुकूमत, कोई भी पार्टी आएगी, बिजली गैस का मसला हल नहीं करेगी। आप भी बताइएगा सर, कितने टाइम से आप लोग लियारी में रह रहे हैं, क्या ऐसे हालात हैं जो बदल चुके हैं आप लोगों के और अब तक ऐसी कौन सी आप लोगों की ज़रूरियात हैं, बुनियादी जो सहूलतें हैं वो पूरी नहीं की गई? यह काम हुआ ही नहीं है। आवाम ये मिडिल लोग रहते हैं यार, कम से कम सहूलत तो पानी गैस वगैरह की कुछ भी नहीं करा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त लियारी का कौन सा है? मेन चीज़ है पानी का है, बच्चों की तालीम का है। मेन एजुकेशन पे जो फोकस करती है कि आप एजुकेशन बच्चों को दोगे तो यहाँ के लोग जो है ना थोड़े तरक्की करेंगे, लेकिन यहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और हमारी कोशिश ये कि आजकल की नई नस्ल जो है ना एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा लाइक करती है, तो हमारी कोशिश है कि आप गवर्नमेंट तक यही बात पहुँचाएँ कि बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाए। मेन चीज़ यही है, पानी, गैस, बिजली और मेन बच्चों की तालीम के ऊपर। कुछ खवातीन भी हमारे साथ लियारी की मौजूद हैं, इनसे भी चलकर जानते हैं। ये बताइए कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप लोगों के अभी तक हल नहीं हुए? हमारा बिजली का और पानी का और गैस का, इससे अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। अभी हम लोग इतने तंग हो गए हैं, अभी नहीं लकड़ियाँ जला सकते हैं और किराए का घर है हम लोग का। अभी हम लोग होटल से खाना ले के बेजार हो गए। अब आप ये भी देखें कि ये जो गैस की बंदिश है, इससे जो ये होटल से खाना ले रही हैं, अब महंगाई की शरह भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लकड़ियों पर खाना बना रही हैं जिससे आलूदगी भी काफ़ी फैल रही है। आप ये बताएं कि आप लोगों को अब कोई उम्मीदें हैं 2024 के आम इंतखाबात से? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि सब ऐसे आ रहे हैं ना, जो भी हैं अपने अपने पेट भरने वाले हैं। मजदूर आदमी की कोई औकात ही नहीं है बात करने की, इसीलिए जो भी अमीर लोग हैं ना अपने अपने पेट भर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के पास तो ऐसा कोई हल नहीं है कि हम बोल सकें कि हमारे लिए आगे भी आसानी हो सकती है। अंदाज़ा तो ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा अच्छा कोई आ जाए ईमानदार जो हम लोग को भी आसानी हो जाए, मगर हम लोग को ऐसे भरोसा है कि हम लोग नहीं है, ऐसा कोई बंदा आने वाला है नहीं अभी तक। सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है लियारी का?
देखिए लियारी के तो कई किस्म के मसाले हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरी इलाका एरिया शाह फैसल कॉलोनी है, मैं वहाँ से आया हूँ। तब आप देखेंगे मेरा नाश्ता मैं लेके आया, जिनके घर आया उन्होंने बड़े शर्मिंदगी से मैं कहा यार बाहर से नाश्ता लेके आओ। तो लियारी की आवाम जो है वो गैस से महरूम है, और भी कई किस्म के मसाले हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं जैसे घर में हूँ, मैं रिश्तेदार उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल भरते हैं, तकरीबन 18 मीटर लगे हुए हैं गैस के, और वो बता रहे हैं कि कल उनके कंप्लेन कराई थी परसों, तो उनके घर के गैस के मीटर में पानी निकला है। तो स्वीट गैस की टीम ने विजिट किया है और कहने लगे हम 10 मिनट में आधे घंटे बाद खाली मतलब करा देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कराए। ये जो आप बता रहे हैं कि पानी निकला है, तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है, तो क्या कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई आप लोगों ने? जी ये कह रहे हैं, मैं तो खैर इलाका नहीं, मैं शाह फैसल कॉलोनी तवा से आपको देखा तो आपने मुझे इंटरव्यू लिया। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में भी मुब्तला है, आप हमें बताएं कि क्या ऐसे मसाइल हैं, कुछ उम्मीदें हैं अब 2024 के आम इंतखाबात? कोई उम्मीद नहीं लगती हमें, अगर आए भी तो उन्हीं की उम्मीद होगी जो पैसा भर रहे हैं वो पैसा खा रहे हैं। अगर इन्हें उम्मीद हो माँ बहनें जवान जाती है, घर में गैस नहीं है और नौकरी नहीं है और सिलेंडर के गैस भरने जा रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? एक ही बुरा काम कर सकते हैं यारी, या गैनवार पैदा होएगा या बच्चे बनेंगे। हल्का NA 239 के हम जहाँ पर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त हम मूसा लेन में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने लोगों से बात की है। चंद लोग हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तमाम रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अफराद हैं वो यहाँ लियारी में रिहाइश पजीर भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमें बताएं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है आप लोगों का? यहाँ इस इलाके में जो है ना सुई गैस बिल्कुल नहीं है, गैस नहीं है, बिल आते हैं और वो गैस तो होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा गैस के अलावा कौन सा मसला है आप लोगों के? गैस के अलावा लाइट भी, यहाँ में लाइट भी जो है ना 12 घंटे है ना जाती है, और ये बिल भी और बिल भी पूरा भेज देते हैं। और यहाँ पे पानी का भी, ये पानी तो सही है यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों के 2018 के बाद कोई मसाइल हल नहीं हुए अभी तक? 2018 के बाद कोई मसले हल हुए ही नहीं है। ठीक है, कुछ उम्मीदें अब आप लोगों की हैं वाबस्ता? क्या कुछ उम्मीदें अब आप लोगों की वाबस्ता हैं 2024 के जनरल इलेक्शन से? अभी अल्लाह ताला करेगा ये नई हुकूमत आए तो कुछ मसले हमारे हल होने चाहिए। आप ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा अहम किरदार भी अदा करती हैं हर चीज़ में, क्योंकि ज़ाहिर सौदा सर्फ लाना भी और उसके बाद फिर ज़ाहिर खाना पकाना, हर चीज़ किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जैसे करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, गरीब आदमी है, कमा ले तो कोई होता नहीं है, दो मान दो में, मगर गैस बिल्कुल होता नहीं है। गैस होता तो सही है ना, नहीं होता तो क्या कर, बिजली भी नहीं होती, सारा दिन चले जाते हैं। हम ऐसे महंगाई भी तरफ है, महंगाई भी बहुत होती है, तुम लोग तो करो कम से ऐसे करो। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग हुकूमत को कि अब जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसको अवामी मसाइल पर काम करने चाहिए? करना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए, करो महंगाई नहीं करो, सस्ता ही करो। कितना हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं हम, तभी मैं बोलती हूँ। हर एक बंदा यहाँ पर हर, अच्छा मुझे बताइएगा बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया क्या चल रहा है इस वक्त? ये तो बहुत जाती है, दिन को रात को 6 सुबह में 6 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, 8 बजे 11 बजे चली थी तो 2 बजे आती है, 2 बजे जाती है जले आती है तो रात 4:30 बजे जाती है और 7 बजे आती है। सड़कों की तबाहाली, सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज सिस्टम भी तबाह होना, इसके साथ ही जो गटर के खुले ढक्कन हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कराची की अब पहचान बनती जा रही हैं। हम जहाँ पर NA 239 के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, इस वक्त हम इलाके बगदादी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मैं अपने कैमरामैन ज़िशान इकबाल को कहूँगी कि आपको मनाजिर दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पर जो गड़ा है, इलाका मकीन हमें ये बताते हैं कि गड़ा आज से 1.5 साल इसे हो चुके हैं, 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक मुतालिका इदारों की जानिब से कोई भी काम इस हवाले से नहीं किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि हम कराची की मुतादिद सड़कें, बड़ी से बड़ी अहम से अहम शाहराह देखते हैं कि उसकी सूरत हाल ऐसी ही संगीन होती है। छोटा सा छोटा मसला भी अगर कहीं पर होता है तो उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा होता है या कोई इस मेयार का काम नहीं किया जा रहा होता है तो वो और मज़ीद संगीन होता चला जाता है। आम इंतखाबात 2024 करीब करीब हैं, जहाँ पर तमाम सियासी गहमा गहमी चल रही है, इंतखाबी तमाम जो तैयारियां हैं वो उरूज पर है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं आप ये देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शन के करीब आते हुए भी जो अवामी मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं किए गए हैं। और NA 239 की जहाँ हम बात करें तो वहाँ पर भी जो छोटे से छोटे मसाइल हैं वो अब